आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आप सुन रहे हैं अध्यात्म एस्ट्रो द्वारा प्रसारित श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा। वाल्मीकि रामायण बाल कांड में आज हम लोग नवम सर्ग की कथा का श्रवण करेंगे। नवम सर्ग की कथा की विषय वस्तु है सुमंत्र का राजा को ऋष्यशृंग मुनि को बुलाने की सलाह देते हुए उनके अंग देश में जाने और शांता से विवाह करने का प्रसंग सुनाना। नवम सर्गः। एतत् श्रुत्वा रहसूतो राजनामिति अब्रवीत् श्रूयतां तत्पुरावृत्तं पुराणो च मया श्रुतम्। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज, एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराण में भी इसका वर्णन सुना है। ऋत्विग् भरूपदिष्टो व्ययम् पुरावृत्यो मया श्रुतः। सनत्कुमारो भगवान् पूर्वे कथितवान् कथाम्। ऋषीणां सन्निधो राजमस्तव पुत्रागमं प्रति। ऋत्विजों ने पुत्र प्राप्ति के लिए इस यज्ञ अश्वमेध यज्ञ का उपाय उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। राजन, पूर्व काल में भगवान सनत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति के संबंध रखने वाली है। काश्यपस्य च पुत्रो अस्ति बिभाण्डक इति श्रुतः। ऋष्यशृंग इति ख्यातस्य पुत्रो भविष्यति। सदा वने नित्य समृद्धो मुनिर्वचन चरः सदा। उन्होंने कहा, मुनिवरों, महर्षि काश्यप के विभाण्डक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा जिसकी लोगों में ऋष्यशृंग नाम से प्रसिद्धि होगी। वे ऋष्यशृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे और वन में ही सदा लालन पालन पाकर बड़े होंगे। नान्यं जानाति विप्रेन्द्रो नित्यं पितृ अनुवर्तनात्। द्वैविध्यं ब्रह्मचारस्य भविष्यति महात्मनः। लोकेषु कथितं राजन् विप्रयश्च कथितं सदा। सदा पिता के साथ रहने के कारण विप्रवर ऋष्यशृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के दो रूप विख्यात हैं और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों स्वरूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड मेखला आदि धारण रूप मुख्य ब्रह्मचर्य और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौढ़ ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा उक्त दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। तस्वैवं वर्तमानस्य कालः समभिवर्तत। अग्निं शुश्रूमाणस्य पितरं च यशस्विनम्। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। एतस्मिन्नेव काले तु रोमपादः प्रतापवान्। अंगेषु प्रथितो राजा भविष्यति महाबलः। तस्य व्यतिक्रमाद् राज्ञो भविष्यति सुदारुणा। अनावृष्टिः सुधोरा वै सर्वलोक भयावहा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। अनावृष्ट्यां तु वृत्तायां राजा दुख समन्वितः। ब्राह्मणाक्षुत् समृद्धान् समानीय प्रवक्ष्यति। भवन्तेः श्रुतकर्माणो लोकचारित्रवेदिनः। समादिशन्तु नियमं प्रायश्चितं यथा भवेत्। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को भी बहुत दुख होगा। वे शास्त्र ज्ञान में बढ़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्र के द्वारा कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले, अतः आप कृपा करके मुझे कोई ऐसा नियम बताइए जिससे मेरे पाप का प्रायश्चित हो जाए।
इत्युक्ता ततो राज्ञा सर्वे ब्राह्मण सत्तमाः वंक्षति ते महीपालम ब्रह्माणा वेद पारगाः। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। विभाण्डक सुतं राजन् सर्वोपायैरिहानय आनायतु महीपाल ऋष्यशृङ्गं सुसंस्कृतम्। विभाण्डक सुतं राजन् ब्रह्माणं वेद पारगं प्रत्यक्ष कन्यां शान्तां वै विधिना सुसमाहितः। राजन, विभाण्डक के पुत्र ऋष्यशृंग वेदों के पारगामी विद्वान हैं। भूपाल, आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ लेकर आइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए। फिर एकाग्रचित्त हो वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ अपनी कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। तेषां तु वचनं श्रुत्वा राजा चिन्तां प्रपश्यते केनोपायेन वै शक्यं हिमा नेतुं सवीर्यवान्। उनकी बात सुनकर राजा इस चिंता में पड़ जाएंगे कि इस उपाय से उन शक्तिशाली महर्षि को यहाँ लाया जा सकता है। ततो राजा विनिश्यन्ते सह मंत्रिभिरात्मवान् पुरोहितम् आमात्याश्च प्रेषयिष्यति संस्कृतान्। फिर वे मनस्वी नरेश मंत्रियों के साथ निश्चय करके अपने पुरोहित और मंत्रियों को सत्कार पूर्वक वहां भेजेंगे। ते तुराज्ञो वचः श्रुत्वा व्यथिता विनताननाः तागक्षीं ऋषेर्भीताः अनुनेष्यति तं नृपम्। राजा की बात सुनकर वे मंत्री और पुरोहित मुंह लटकाकर दुखी हो यूं कहने लगेंगे कि हम महर्षियों से डरते हैं, इसीलिए वहां नहीं जाएंगे। यूं कहकर वे राजा से बड़ी अनुनय विनय करेंगे। वक्ष्यन्ति चिन्तयित्वा ते तस्योपायाश्च तान् क्षमान् आनेयास्यामो वयं विप्रं न च दोषो भविष्यति। इसके बाद सोच विचार कर वे राजा को योग्य उपाय बताएंगे और कहेंगे कि हम उन ब्राह्मण कुमार को फिर उपाय से यहाँ ले आएंगे। ऐसा करने में कोई दोष नहीं घटित होगा। एवमंगाधिपेनैव गणिकाभिर्षेः सुतः अनीतो अयवर्ष्यद् देवः शान्ता चास्मै प्रदीयते। इस प्रकार वेश्याओं की सहायता से अंगराज मुनि कुमार ऋष्यशृंग को अपने यहाँ बुलाएंगे। उनके आते ही इंद्रदेव उस राज्य में वर्षा करेंगे। फिर राजा उन्हें अपनी पुत्री शांता समर्पित कर देंगे। ऋष्यशृंगस्तु जामाता पुत्रास्तव विधास्यति सनत कुमार कथितमेवात्तत् व्यवहरतः मया। इस प्रकार ऋष्यशृंग आपके जामाता हुए, वे ही आपके लिए पुत्रों को सुलभ कराने वाले यज्ञ कर्म का संपादन करेंगे। यह सनत कुमार जी की कही हुई बात मैंने आपसे निवेदन की है। अतः हृष्टो दशरथा सुमंत्रं प्रत्यभासत यथर्यष्ट ऋष्यशृंगो अश्वानीतो येनोपायेन सोच्यताम्। यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुमंत्र से कहा, मुनि कुमार ऋष्यशृंग को वहां जिस प्रकार जिस उपाय से बुलाया गया वह स्पष्ट रूप से बताओ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे नवमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में नवा सर्ग पूरा हुआ।